अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यदि दोनों दिए हुए हों तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन ये आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। अनसैचुरेटेड वर्ड का मतलब क्या है, डेट इज नॉट सैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड नहीं है। अब सैचुरेटेड क्या होते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था जब हमने एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था कि सैचुरेशन मीन्स क्या होता है। सैचुरेशन जहां पर कुछ और ऐड आप कर ही नहीं पाओ। जैसे मान लिया आपने एक ग्लास पानी लिया या आधा ग्लास पानी लिया, उसमें नमक डालते गए, घोलते गए, घुल गया, फिर दोबारा डाला, घुल गया, दोबारा डाला, घुल गया, फिर 4 बार डाला, चौथी बार जब डाला तब आपने देखा वो घुल ही नहीं रहा है और पानी इतना नमकीन हो चुका है कि अब उसमें घुलने की गुंजाइश है ही नहीं। उसे हम कैसे कहते हैं, नमकीन सैचुरेटेड वाटर। नमक का सैचुरेटेड मतलब अब और घुलना बंद हो गया। बिल्कुल इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक सैचुरेशन की अवस्था होती है, यानी कि अब आप उसमें और कुछ ऐड नहीं कर सकते। जैसे मान लिया अभी हमने एल्केन्स पढ़ी थी तो उसमें हमने इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा था। जैसे मान लिया कोई भी मैं एक एल्केन ले लूँ, CH3 CH2 CH2 CH3। अब आप ये जानते हो कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, यानी कि 4 कंपाउंड या 4 एलिमेंट ही इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड से ये CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ भी कार्बन सैचुरेटेड है। अब इसमें हम कुछ और ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 4 वैलेंसी पूरी है। यहाँ कार्बन में देखो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन की बात देखो, 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं और पूरा एक ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि चारों वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट हो रही है। इसे कहते हैं सैचुरेटेड एंड सैचुरेशन। अब आप इसमें कोई भी ग्रुप, कोई भी एलिमेंट नहीं जोड़ सकते, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, एक H यहां से हटाया, एक H हटाने पर क्या हो गया, CH2। एक H मैंने यहां से हटाया तो ये CH बन गया। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 ये है, एक ये है, मैंने एक बॉन्ड और लगा दिया। यहां पर कार्बन पर एक हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, कंप्लीट है वैलेंसी कार्बन की। कार्बन भले ही कंप्लीट वैलेंसी में है लेकिन कार्बन सैचुरेटेड नहीं है, इसे बोलते हैं अनसैचुरेशन। जब डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जैसे मान लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंडीशन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। इस कार्बन पर 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड होना या डबल बॉन्ड का होना क्या बताता है, उसका बताता है अनसैचुरेशन, ठीक है। अनसैचुरेशन का मतलब अभी सैचुरेटेड नहीं है। जैसे आपने पानी डाला, एक कप में या एक आधा ग्लास पानी लिया, उसमें आपने नमक डालते गए, पहली बार में घुल गया, ठीक है, यानी कि अभी पानी कैसा है, अनसैचुरेटेड है। फिर दोबारा नमक डाला, फिर नमक घुल गया, यानी कि अभी अनसैचुरेटेड वाटर है। नमकीन वाटर कैसा है, अनसैचुरेटेड। फिर दोबारा पानी डाला, फिर दोबारा नमक डाला, फिर पानी में नमक घुल गया, दैट इज अनसैचुरेशन। अब जब दोबारा आपने नमक डाला तो वो नमक घुलना बंद हो गया, इसे बोलेंगे सैचुरेशन। यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, आप इसमें और अभी कोई भी का फंक्शनल ग्रुप, कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो। जैसे मान लिया मैं अभी मेरे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं अभी इसमें क्लोरीन ऐड करना चाहूँ, आराम से ऐड कर सकती हूँ। एक डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक क्लोरीन एटम यहाँ से ऐड हो गया, एक क्लोरीन एटम यहाँ से ऐड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए, इसी कंपाउंड में बात की जाए, मैं यहाँ पर ब्रोमाइड ऐड करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया, यहाँ एक ब्रोमीन ऐड हो गई और एक ब्रोमीन यहाँ ऐड हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं अनसैचुरेशन। क्या अब ये पूरी तरह से सैचुरेटेड है?
अभी भी सैचुरेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, अभी ये और ऐड कर सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। एक बॉन्ड टूटा, फिर से यहाँ पे अगर क्लोरीन जोड़ना चाहे हमने क्लोरीन जोड़ दी, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दी, है कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब क्या है, अब ये सैचुरेटेड अवस्था में है, इसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई कि अनसैचुरेशन क्या होता है, ठीक है। और ऐसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आज हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। चलो देखो, इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? ज़्यादा रूल नहीं है, थोड़े से ही हैं, बस उसको माइंड में रखना है। जैसे सबसे पहले हमने क्या रूल पढ़ा था, आप पढ़ते आ रहे हो, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है, पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहले पेरेंट चेन को तलाशना है हमें, 1 2 3 4, फिर नेमिंग देंगे हम उसको, ठीक है, नंबरिंग करेंगे फिर नेमिंग देंगे। देखो हमेशा 3 रूल यही रहेंगे, ये आप याद रखो, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। पहले भी मैंने यही बताया था, वही पॉइंट मैं आज बता रही हूँ, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। एक रूल है, सब पे लागू होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते हैं कि हम इसका करें, कैसे क्या करें, बहुत सारी मिक्सिंग हो जाती है। सब कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, पॉइंट वाइज लेके चलना है। 3 पॉइंट बिल्कुल हमेशा अपने दिमाग में रखो। पेरेंट चेन का सिलेक्शन आना चाहिए हमें, फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, नंबरिंग हमें सही तरह से करनी आनी चाहिए कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, किसको प्रेफरेंस दें, ठीक। और तीसरी चीज़ है नेमिंग, कि हमें नेमिंग का रूल पता होना चाहिए। बस यही 3 रूल यहाँ भी फॉलो होंगे। अब कुछ चेंजेस क्या आ जाते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे आप सबसे पहले क्या करोगे, पहला पॉइंट यही है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज है नंबरिंग में क्या लिख लो, इसी के आगे पॉइंट लिख लो। नंबरिंग में लिख लो आप, कार्बन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स, ठीक है। वो कार्बन एटम्स जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया ये हमारे पास एक चेन है, तो अब मैं नंबरिंग कहाँ से करूंगी, यहाँ से या यहाँ से? भाई देखो यहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी, ठीक है ना। जैसे मान लिया कहते हैं ना, कोई चीज खास दिख जाती है, एक कमरे में बहुत सारे एक जैसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, निकम्मे बदमाश टाइप के, उसमें एक बच्चा इंटेलिजेंट बैठा हुआ है, तो आपकी निगाह सबसे पहले किस पे जाएगी? आप जानते हो उसे, आपको निगाह उससे पड़ जाएगी, अरे ये बच्चा बहुत शांत बैठा हुआ है, बहुत सिंसियरली पढ़ रहा है, डेट इज इंटेलिजेंट, तो आपकी निगाह उससे पड़ेगी, तो आप सबसे पहले उसको अप्रोच करना चाहोगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, आप सबसे पहले किसको जाओगे, डेट इज दिस, कि मुझे ये जल्दी से जल्द मिल जाए, ठीक है ना। ये कुछ खास है, इस लाइन में सब आम है, ये कुछ खास है, तो सबसे पहले इसको नंबरिंग दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, नंबर मल्टीपल बॉन्ड गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स, ठीक है, नंबरिंग का रूल आ गया। तीसरा हमने बताया नेमिंग। जब नेमिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जब हमने नंबरिंग कर दी तो नेमिंग का रूल अभी हम पढ़ेंगे। नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन is done by replacing suffix "-ane" by the "-ine" and "-ine" respectively, ठीक। नेमिंग के लिए देखो, एल्केन में हम क्या करते थे, अब जैसे ये देखो, ये कैसी है, सपोज करो मैं ये डबल बॉन्ड हटा दूं, ये एल्केन है, ठीक है ना। इसमें आप मान लो अगर ऐसे दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, ठीक। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक H कम कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, इसका नाम, पहले नाम से क्या था, पेंटेन था, तो अब क्या बन गया, पेंटीन,
अब चूंकि हमें क्या होता है, इसमें हमें इसकी पोजीशन भी दिखानी है, पेंट 1 इन, क्योंकि पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से अगर यही यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पेंट 1 आइन बोल देंगे इसको। ठीक, तो हमें अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाना है और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है। ठीक है, यही 3 पॉइंट है और यही 3 पॉइंट इसमें आ गए। ठीक, अब कुछ खास एक पॉइंट और बढ़ेगा यहाँ पे, वो क्या बढ़ेगा, जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल ऐसा हुआ जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और जस्ट डबल बॉन्ड भी है, क्यों नहीं हो सकता भाई, तब यहाँ पे हम प्रेफरेंस किसको देंगे, और नाम के लास्ट में कौन आएगा, कौन प्रीफिक्स बनेगा, कौन सफिक्स बनेगा, तो ये भी पॉइंट आप लिख लो। ठीक है, 4th पॉइंट डाल के लिखो, लिखो when position of double and triple bond is same, then double bond gets preference in numbering। हम किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, बट कंपाउंड is named as a derivative of alkyne। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिए हों और सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हो, तब क्या करते हैं, हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड से करेंगे, लेकिन नाम किसका जाएगा, एल्काइन का लास्ट में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लिख लो, CH। ठीक, जब भी बनाओ कार्बन हमेशा से चेक कर लो, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए। आपको ये याद करना ही नहीं पड़ेगा कि कितने हाइड्रोजन मैं इसमें लगाऊं, इसमें नहीं लगाए एक भी तो मैं इस चीज़ को रट लूँ, नहीं, बस देखो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही नहीं हो रही, यहाँ पे 3 और 1 4, अगर 4 वैलेंसी से बॉन्ड से पूरी हो रही है तो हाइड्रोजन मत लगाओ। यहाँ पर एक कम पड़ रहा है, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लग गए, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लग गए। बस इस तरह से याद रखना होता है, आराम से आप लंबी लंबी चेनें बना लोगे। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, क्वेश्चन आ गया नंबरिंग कहाँ से करें, अब कहाँ से करें भाई नंबरिंग। तो हमेशा ये बात रूल याद रखो, इसको इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लो इस रूल को, कि जो है इसमें क्या है, आपको जो है डबल बॉन्ड जहाँ से दे रखा हो उसको प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पे हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहला रूल कि हम पेरेंट चेन कैसे तलाशें। ठीक, पेरेंट चेन तलाशने के लिए हमने क्या पढ़ा था, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। ठीक, तो आप क्या कहोगे, 1 2 3 4 5, ये तो 5 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की है, कौन सी लें, 7 कार्बन की लें, नहीं, हम कभी भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहलिक ग्रुप है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, एसिड है, कोई भी ग्रुप है, हम उसको छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, छोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मान लिया एक क्लास में एक बहुत ही अच्छा बच्चा बैठा हुआ है, सिंसियर बच्चा, और बाकी बदमाश बच्चे बैठे हुए हैं। टीचर ने कहा आप ग्रुपिंग कर लो, तो आपके सिंसियर बच्चे को छोड़कर अपना आप ग्रुपिंग कर लोगे? क्या सोचते हो, क्या वो बदमाश बच्चे अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट वर्क में? नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या बदमाश बच्चे
अच्छी वाली ग्रुपिंग कर पाएंगे? क्या अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे प्रोजेक्ट वर्क में? नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर वो उसमें उसको शामिल कर लें होशियार बच्चे को, तो उनका प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, कभी भी उसे साइड चेन में नहीं ले सकते, उसको आप पेरेंट चेन में लेना ही लेना है, चाहे कार्बन कम पड़ जाए। अब हमने पेरेंट चेन तो तलाश ली, अब नंबरिंग कहाँ से होगी बताओ? कहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है? 1 2 यहाँ से पास में पड़ रहा है और यहाँ से साइड चेन भी पास में पड़ रही, तो बस नंबरिंग हमारी यहीं से हो जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये हमारी साइड चेन हो गई। अब साइड चेन में देखो कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। तो हमारी जो नाम हम रखेंगे, हम कैसे रखेंगे? 2 पे क्या ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन का प्रोपाइल। 2 प्रोपाइल, कितने कार्बन टोटल? 5। पेंट और डबल बॉन्ड किस पर है? पहले कार्बन पर 1 E। क्लियर हो गई बात? पहले जो हमारा ये एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नामकरण हम करते हैं। 2 पे जुड़ा हुआ है 2 प्रोपाइल, जितने कार्बन है उसका जोड़ दो, आइल वर्ड जोड़ देते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद हर एक पे ध्यान रखना, डैश लगाना है बीच में, ये भी बात ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीजें होती हैं, डैश लगाना है। पेंट 5 कार्बन है, पेंट पहले कार्बन से डबल बॉन्ड 1 E, डबल बॉन्ड है तो 1 E। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन कर देते। इतना क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए CH3CH, CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब यहाँ पे नेमिंग कहाँ से करें? देखो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है, 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? किसे देंगे? इस वाले को, क्योंकि यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पढ़ रहे हैं। ये भी आप ध्यान रखो, जितना सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा, जिधर साइड ज़्यादा, उधर से नंबरिंग हमारी स्टार्ट होगी। ठीक है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, 3 कार्बन तक, यहाँ पर दूसरे कार्बन से स्टार्ट हो गए हैं, तो हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नेमिंग तो क्या नाम बनेगा इसका? देखो दूसरे तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, 2 3 डाई मिथाइल, कितने टोटल कार्बन है? 6 हेक्स, और कितने पे जुड़ा हुआ है ये डबल बॉन्ड? 3 पर 3 E। क्लियर हो गई बात? तो ये इसका हो गया नाम। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब हम दोनों लेते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। चलो भाई इसे देखते हैं। ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे ना दिखाओ तो ऐसे ही दिखा दो। अब यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से होगी भाई? इस एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट डाल लो। क्यों? मैंने आपको एक कंडीशन ये बताई थी, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर हो तब हम किसको प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग में? डबल बॉन्ड को। लेकिन अगर सेम पोजीशन पर नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, डबल बॉन्ड बाद में, देखो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 3 पर डबल बॉन्ड मिल गया हमें, यानी कि 1 और 3 पोजीशन पे, 1 पे हमें क्या मिल गया? 1 पोजीशन पे हमें मिल गया ट्रिपल बॉन्ड और 3 पोजीशन में हमें मिल गया डबल बॉन्ड। अब हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2, 2 पे हमें मिल रहा है डबल बॉन्ड, 3 4 5, 1 2 3 4, 4 पे हमें मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आ रहा है? 4, इन दोनों को जोड़ूं कितना आ रहा है? 6। तो हमारा रूल क्या कहता है? सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल यानी कि हमारा लोकेंट, जो हमारा डेरिवेटिव है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो हमारे बिल्कुल पास में पड़ना चाहिए। भाई टीचर क्या चाहेगा? अच्छा बच्चा मेरे पास बैठे ताकि मैं उसे और अच्छे से पढ़ा सकूं। ज़्यादा दूर होगा तो ज़्यादा उसको दिक्कत होगी समझने में, ठीक है ना। अच्छे जो सिंसियर बच्चे होते हैं, टीचर चाहता है कि वो और अच्छे से समझें, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पर होती है कि हम ये देखते हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमारे नज़दीक रहे नंबरिंग में। तो यहाँ पर कौन नज़दीक पड़ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है, डबल बॉन्ड दूर हो गया। यहाँ से हम करें ट्रिपल बॉन्ड तो बिल्कुल लास्ट छोर पे पड़ रहा है, ठीक है ना। और इसका जोड़ कितना आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। अगर आप नॉर्मली देखो, साइंटिफिकली देखो, तो ये रूल सबसे बढ़िया रूल है आपके लिए, सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिंग करते हैं। हमने एडिंग करी पोजीशंस की, यहाँ पे एडिंग करी तो 1 और 3 जुड़ के कितने आ गए, 4। तो हमें क्या लगाना रूल, सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट। जहाँ पर वैल्यू कम आ रही है हम वही रूल फॉलो करेंगे, यानी कि जहाँ से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस का जो जोड़ है वो कम आए, वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन का जोड़ जो है ज़्यादा आ रहा है, तो हम वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये हमारा रॉन्ग मेथड एंड दैट इज़ द करेक्ट मेथड। ठीक है, तो अब कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। हमारी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो क्यों, क्योंकि यहाँ का जोड़ क्या आ रहा है, कम आ रहा है, 1 और 3 यानी कि 4। तो ये रूल हम फॉलो करेंगे, ये रूल कहलाता है सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, तो अब क्या नाम होगा इसका, देखो 5 कार्बन है, पेंट। पहले मैंने बताया था किसको प्रेफरेंस देते हैं नेमिंग में, डबल बॉन्ड को, 3 इन। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जब दोनों नाम एक साथ देंगे तो इन का हम क्या हटा देंगे, ई हटा देंगे। ठीक, फिर डैश लगाया 1 आइन, क्योंकि इसका ई इसमें जुड़ जाता है, हम दोनों एक साथ नहीं ले सकते, वो ई लास्ट में तब लेते हैं। अब एंड हो गया, इस ई का मतलब क्या है, अब नेमिंग का एंड हो गया। यहाँ पर क्या है, नेमिंग अधूरी है। अगर मैं इतना लिखूंगी तो गलत है, यानी कि नेमिंग अधूरी है। यहाँ पर हम ई हटाते हैं और लास्ट में जोड़ते हैं। क्लियर हो गई बात, इसको आप इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये है सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल, ये वाला रूल जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसको लिख लो। क्लियर हो गई ना बात, चलिए अब और लेके चलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH। अब इसमें हम कहाँ से करेंगे भाई, पता ही है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। ये तो इजी हो गया आपके लिए, जल्दी बताओ क्या होगा, ब्यूट 1 इन 3 आइन। ठीक, हमने यहाँ से हटा दिया है। क्लियर हो गई ये बात, चलो अब और एग्जाम्पल देखो फटाफट। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब इसमें नेमिंग दो, कहाँ से दोगे, देखो 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसे करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6। मैंने बताया था, देखो यहाँ भी अगर आप देखो दोनों सेम पोजीशन पर है, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड, यहाँ भी दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को। क्लियर हो गई बात, जब अब कंफ्यूज नहीं होना है, पोजीशंस पे कंफ्यूज मत हो, बस 2 बातें याद रखो। अगर सेम पोजीशन पे है तो डबल बॉन्ड से हम शुरू कर देंगे नंबरिंग। ठीक, इतना तो क्लियर है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर सेम नहीं है, आगे पीछे है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, डबल बॉन्ड बहुत बाद में पड़ रहा है, तो हम लोएस्ट लोकेंट का रूल फॉलो करेंगे। जिन दोनों तरफ से नंबरिंग कर लो और दोनों के कार्बन का जोड़ देख लो कितना है, कौन कौन से कार्बन पर है, जो कम हो वैल्यू वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। ठीक, बस ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गई बात, और इससे ज़्यादा कोई पॉइंट इसमें है ही नहीं। कंप्लीट बता दिया मैंने आपको एल्किन और एल्काइन की नॉमेनक्लेचर के लिए, इससे ज़्यादा और नहीं हो सकता। ठीक, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो आप यहाँ से नाम रख दो भाई, क्या होगा, हेक्स। हेक्स सबसे पहले हम इसका नाम करेंगे 2 इन, ई हटा देंगे, 4 यहाँ से देखो चौथे पर है 4 आइन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, ठीक है। अब बस एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लो। CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH CH CH3। अब इसमें बताओ नेमिंग कहाँ से होगी भाई, नेमिंग कहाँ से होगी, चलो लोएस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं बच्चों। ठीक है ना भाई, अब दिमाग चकरा गया, हाँ तो ट्रिपल बॉन्ड पहले आ गया, डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है, अब मैं किसको फॉलो करूँ, चलो भाई सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ो
1 पर है ट्रिपल बॉन्ड, 5 पर है डबल बॉन्ड, दोनों को जोड़ दिया 6 नंबर आ रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जोड़ के देखो भाई, हमारा 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड और 6 पे आ रहा है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। जोड़ा तो भाई 8 आ रहा है। नहीं भाई नहीं, ये तो गलत है, यानी कि सही रूल हमारा ये है। तो बस नेमिंग कैसे होगी, ये वाली, ये मेथड हो गया रॉन्ग। सम ऑफ लोएस्ट लोकेन का एक और एग्जाम्पल आपको मिल गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, सम ऑफ लोएस्ट लोकेन रूल। तो अब यहाँ से रख दो नेमिंग भाई, क्या है हेप्ट, पहले हमारा छोटू आएगा 5 इन, फिर आएगा हमारा बड़ा भाई 1 आई। आ गया समझ में, क्लियर हो गई बात। तो बस यही 5 रूल हैं, 3 तो हमारे वही पेट रूल हैं। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, दूसरा हमें नंबरिंग करना आना चाहिए, और तीसरा उसका नेमिंग करना। ठीक है, नेमिंग का वही सिंपल रूल है। देखो अब इसमें है क्या चीज़, हेप्ट, ये क्या हमारा वर्ड रूट हो गया, ये हमारे सफिक्स हो गए। सफिक्स में हमें प्रेफरेंस किसको देनी है, हमें देनी है डबल बॉन्ड को, फिर देन ट्रिपल बॉन्ड को। क्लियर है बात। ठीक, अच्छा एक चीज़ और है, बाद में 2 रूल और हमारे आ गए, दोनों सेम प्रेफरेंस पर हो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन अगर दोनों आगे पीछे हो तो सम ऑफ लोएस्ट लोकेन रूल हम लगा देंगे। बस ये 5 रूल, इससे ज़्यादा छठा रूल और कोई नहीं। कंप्लीट हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसकी एक जनरल फॉर्मूला है, तो मैं अभी बता देती हूँ। वैसे जब हम पढ़ेंगे डिटेल में हाइड्रोकार्बन तो हम उसमें जानेंगे, फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता दूँ, जो एल्केन होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। हम ऐसे कोई भी एल्केन बना सकते हैं, जैसे मान लिया 2 कार्बन की एल्केन बनानी है तो Cn की वैल्यू 2 रखी, H की वैल्यू 2 × 2 + 2, C2H4+2 यानी कि C2H6, ये बन गई हमारी। ठीक है, इथेन गैस बन गई है हमारी। क्लियर है। एल्कीन के लिए क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, बस दो हमारा हाइड्रोजन कम हो जाती है, तो हमें 2 कार्बन के लिए बनाना है तो C2H2 × 2 यानी कि C2H4, इथाइलिन गैस बन गई हमारी। इसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, एल्काइन के लिए हमें बनाना है तो एल्काइन के लिए CnH2n-2। ठीक है, एक और हमने 2 हाइड्रोजन और कम कर दिए, यानी कि C2H2 × 2 - 2 C2H4-2 यानी कि C2H2। ठीक है, C2H2 के लिए हमारा क्या स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज एसिटिलीन गैस। ठीक, इन जनरल फॉर्मूले से आप कोई भी बड़ी से बड़ी एल्काइन बना सकते हो। ये अभी हम और फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर ए जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। ठीक, अच्छा कुछ ग्रुप होते हैं बच्चों, वो थोड़ा सा आप लिख लो, उसकी भी बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे हम एल्कीन ग्रुप की बात करें, एल्कीन का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, इसको हम बोलेंगे एल्कीन। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा हमारा एल्केनाइल ग्रुप, ये बन जाता है एल्केनाइल ग्रुप। जैसे मान लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या थी, एल्कीन थी। ठीक है, मैंने इसमें से एक H हटा दिया तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, विनाइल ग्रुप। ठीक है ना। अब इसका IUPAC नेम विनाइल भी कहते हैं और इसे इथाइनाइल भी कहते हैं। आइल ग्रुप जुड़ जाता है, इथीन था ना, देखो इसका जनरल नेम क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या था, इथीन। ठीक है ना, इथीन। तो हमने एक H हटा दिया ना तो ये विनाइल ग्रुप बना इथाइनाइल, इसको हमने क्या बोल दिया, इथाइनाइल। ठीक, ऐसे ही एक ग्रुप और होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला ग्रुप हमारा कहलाता है एलाइल ग्रुप और उसका IUPAC नेम भी एलाइल है। ठीक है ना, तो ये कुछ मेमोराइज करने की चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसे ही हम एल्काइंस की बात करें तो एल्काइंस में क्या होता है, एल्काइंस का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है भाई, CnH2n-2 है। ठीक है ना, एल्काइन के लिए हमारा यही फॉर्मूला है CnH2n-2। अब मैं इसमें क्या करूं, इसमें से मैंने
एक और हाइड्रोजन कम कर दिया तो -3 हो जाएगा। तो ये ग्रुप हमारा बन जाएगा एल्काइनाइल ग्रुप, ठीक है ना, एल्काइनाइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप है, जब तक इसमें ये जुड़ा हुआ था तो ये क्या था, इथाइन। ये गैस कौन सी, एसिटिलीन थी ना, इथाइन थी, ठीक है। अब मैंने इसमें से क्या हटा दिया तो ये ग्रुप बन गया, तो ये ग्रुप हमारा कहलाएगा इथाइनाइल। ये बात क्लियर हुई, ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो हमें समझनी है कि हमने एक क्या हटा दिया। तो आइल ग्रुप, उसमें हम क्या जोड़ देंगे, इथिआइल। ये वर्ड आइल जोड़ दो आप, ठीक है ना, चाहे वो एल्कीन हो एल्काइन हो। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया आपका IUPAC नोमेनक्लेचर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे, हमारे फंक्शनल ग्रुप का कैसे हम रखते हैं, उनकी नेमिंग कैसे होती है। हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग को जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है, हर एक को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी समझ में आएगा, उतना जल्दी याद होगा और हमें रूल्स याद हो जाएंगे। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे रूल्स याद होते चले जाएंगे और फिर नेमिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। शुरू में थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को जब वो एकदम से इसको नया पढ़ते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो चीज़ बहुत आसानी से याद होने लग जाएगी। एकदम से रूल्स आपको उंगलियों पर हो जाएंगे, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, नहीं भाई ये 5 रूल्स है, स्टेप बाय स्टेप है, हमें इसी को फॉलो करना है और आराम से आप नेमिंग कर दोगे। और वो बेसिक फंडा जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था, ठीक है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जो बेसिक फंडा मैंने आपको बताया था, वर्ड रूट, उससे पहले हमारे प्रीफिक्स और उसके बाद सफिक्स, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके साथ लेके चलोगे तो नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।